अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में जो है हमने डिस्कस की थी दो हमारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो थी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और वायरलेस एक्सेस पॉइंट। तो आज हम जो है वो नेक्स्ट कम्युनिकेशन डिवाइस को डिस्कस करेंगे, हब। हब क्या होती है? हब का आल्सो कॉल्ड कंसंट्रेटर और मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट। इसे हम कंसंट्रेटर भी कहते हैं या फिर हम इसे मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट MAU भी कहते हैं। इट प्रोवाइड्स अ सेंट्रल पॉइंट फॉर केबल्स इन अ नेटवर्क। हमारे पास ये एक सेंट्रल डिवाइस के तौर पे, यानी आपके नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एक सेंट्रल पॉइंट पे आके जो है वो किससे कनेक्ट होते हैं? हब डिवाइस से कनेक्ट होते हैं। हब आल्सो ट्रांसमिट सिग्नल्स एंड हैव मल्टीपल पोर्ट्स टू विच डिवाइसेस आर कनेक्टेड। हब जो है वो सिग्नल्स भी ट्रांसमिट करती है, प्लस हब डिवाइस में जो हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइस हब है इसमें वो कह रहा है कि मल्टीपल पोर्ट्स भी होते हैं जिसके थ्रू हम डिफरेंट डिवाइसेस को जो है इस डिवाइस के साथ, हब के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट डिवाइसेस या डिफरेंट कंप्यूटर्स जो होते हैं उनको हम हब के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हब कनेक्ट द कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। अब हब जो है क्या करती है? बेसिकली कनेक्ट करवाती है कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क में। अब मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, वो क्या कहते हैं, एक दूसरे के साथ अगर अपना डेटा एक्सचेंज करें तो ऑब्वियसली दे वुड मेक अ नेटवर्क। तो हब जो है जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं नेटवर्क में उनको एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखती है। इट ब्रॉडकास्ट all the messages to every computer on the network but only the intended recipient computer takes the message। अब इसमें वो कह रहा है कि हमारे पास जो है हब डिवाइस मैसेज जो है वो ब्रॉडकास्ट कर देती है, और जब वो ब्रॉडकास्ट करती है, ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है कि आपका जो डेटा है उस एक नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर हैं उन सब के पास जो है वो चला जाता है। अब जो है हमारे पास डेटा जो है वो जाहिर सी बात है सारे पूरे नेटवर्क पे चला गया, सारे कंप्यूटर्स के पास, बट ओनली द इंटेंडेड रेसिपिएंट वुड रिसीव द मैसेज। अब जो कंप्यूटर रिसीव करना चाह रहा था, जिसने डिमांड की होगी, तो सिर्फ वही कंप्यूटर जो है वो डेटा रिसीव करेगा और बाकी के जो कंप्यूटर्स होंगे उस नेटवर्क में वो उसको इग्नोर कर देंगे। द कंप्यूटर दैट आर नॉट द रेसिपिएंट्स ऑफ द मैसेज इग्नोर द मैसेज। वही बात कि जो रेसिपिएंट होगा वो डेटा रख लेगा और बाकी के कंप्यूटर जो है वो क्या करेंगे? उसको इग्नोर करेंगे। हब कैन हैंडल ओनली वन वे इंफॉर्मेशन ट्रैफिक एट अ टाइम। हमारी जो हब डिवाइस है वो वन वे इंफॉर्मेशन ट्रैफिक को एक टाइम में जो है वो हैंडल कर सकते हैं, यानी आपका डेटा या तो इनकमिंग होगा, आ रहा होगा, या फिर आउटगोइंग होगा। तो एक टाइम में एक डेटा को या तो इनकमिंग को हैंडल करेगी या फिर आउटगोइंग को करेगी। इट कुड नॉट हैंडल टू वे डेटा ट्रैफिक एट द सेम टाइम, यानी एट अ टाइम एक को हैंडल करेगी। तो एक ये जो हमारे पास डिवाइस थी, हब थी, जो कि एक सेंट्रल डिवाइस के तौर पे यूज होती है। जो जितना भी डेटा हमने ट्रांसमिट करना होता है वो हब डिवाइस जो है वो ट्रांसमिट करती है, ब्रॉडकास्ट करती है बेसिकली, और जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो उन सब तक ये डेटा पहुंचता है, लेकिन रिसीव जो है वो सिर्फ इंटेंडेड जो हमारे पास रेसिपिएंट होता है वो करता है और बाकी जो मैसेज को इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कम्युनिकेशन डिवाइस है वो है स्विच की। स्विच क्या होता है? नेटवर्क स्विच इज मोर इंटेलिजेंट डिवाइस देन हब। हब से ज्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस है। द स्विच इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द डेटा ट्रांसफर इन द नेटवर्क। इट receives a message from any device connected to the network and then transmits the message only to that device for which the message was meant। अब इसमें वो कह रहा है कि ये हमारे पास ज्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस है, मीन्स कि हमारे पास इसमें एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर दिया गया है, डेटा ट्रांसफर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर दिया गया है। अब इसमें वो कह रहा है कि हमारे पास जब हम डेटा सेंड करते हैं तो सिर्फ उसी डिवाइस को किया जाता है जिससे उसकी डिमांड की होती है, जो इंटेंडेड रेसिपिएंट होता है। It receives a message from any device connected to the network and then transmits the message only to that device for which the message was meant। यानी कि यहाँ पे सारे कंप्यूटर्स को डेटा नहीं सेंड किया जाता, बल्कि एक कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर को डेटा सेंड करना चाह रहा होता है तो वो स्विच के पास भेजता है और वो स्विच जो है फिर आगे फर्दर उस कंप्यूटर तक डेटा पहुंचा देता है या रिसीवर तक पहुंचा देता है। इट कैन ऑल्सो हैंडल मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल एट द सेम टाइम। एक ही वक्त में जो है मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल्स को भी स्विच डिवाइस जो है वो हैंडल कर सकती है। नीचे डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स है। कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 2 है, कंप्यूटर 3, 4 एंड एक हमारे पास सर्वर अटैच है। सेंट्रल डिवाइस जो वो हमारे पास क्या है, जो कम्युनिकेशन डिवाइस है वो है स्विच। अब आप इसमें देख सकते हैं कि जो आपका कंप्यूटर 1 है वो मैसेज सेंड करना चाह रहा है कंप्यूटर 3 को, तो कंप्यूटर 1 ने डेटा सेंड किया जो एरो हेड शो कर रहा है स्विच डिवाइस की तरफ, और स्विच से आप देख सकते हैं कि वो एरो हेड किस तरफ जा रहा है, जो वो क्या कहते हैं पॉइंट कर रहा है कंप्यूटर 3 को। मीन्स के आपके कंप्यूटर 1 ने डेटा स्विच को भेजा और स्विच के थ्रू डायरेक्ट उसी डिवाइस तक गया जो उसको
یعنی کہ جس نے ڈیمانڈ کیا تھا ڈیٹا، جس نے ریسیو کرنا تھا ریسیور کمپیوٹر تک، یعنی سینڈر سے ریسیور تک پہنچ گیا. تو یہ تھی ہمارے پاس سوئچ ڈیوائس جو کہ ایک انٹیلیجنٹ ڈیوائس تھی. اس کے بعد جو نیکسٹ ڈیوائس ہے وہ ہے راؤٹر. کیا ہوتے ہیں؟ راؤٹر کا کمیونیکیشن ڈیوائس کنیکٹس ملٹیپل نیٹورکس یوزنگ سملر اور ڈفرینٹ پروٹوکولس. ملٹیپل جو آپ کے نیٹورکس ہوتے ہیں، چاہے وہ سیم پروٹوکول کو فالو کر رہے ہوں یا ڈفرینٹ پروٹوکولس کو، تو کمیونیکیشن جو ہماری راؤٹر جو کمیونیکیشن ڈیوائس ہے وہ کنیکٹ کروا دے گی ملٹیپل نیٹورکس کو. دیٹ کوڈ بی آف same protocols or of different protocols. It manages the best route between any two communication networks. اب آپ کا ڈیٹا جو گزرتا ہے آپ کو پتا ہے جب وہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے تو ملٹیپل روٹس ہوتے ہیں جس کے تھرو جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا ایک ڈیوائس سے یا ایک نیٹورک سے کسی دوسرے نیٹورک تک یا کسی دوسری ڈیوائس تک پہنچ پاتا ہے یا پہنچ سکتا ہے. تو اب راؤٹر کا کام ہوتا ہے کہ کون سا بیسٹ روٹ ہے جس کے تھرو وہ ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرے کسی دوسرے نیٹورک تک یا کسی دوسرے کمپیوٹر تک. راؤٹر آر یوز when several networks are connected together. راؤٹر ہم کب یوز کرتے ہیں؟ جب ہمارے پاس کافی سارے نیٹورکس جو ہیں وہ دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہوتے ہیں. راؤٹر کین بی یوز آن اے نیٹورک آف اینی سائز. کسی بھی سائز کے نیٹورک پہ آپ راؤٹر کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. اب کتنے سائز کے ہو سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ سیورل نیٹورکس کو ہم جو ہے کنیکٹ کروا سکتے ہیں. تو کتنے سیورل نیٹورکس میں یعنی کہ رف ایسٹیمیٹ کیا ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ کین کنیکٹ دا نیٹورکس آف ڈفرینٹ کنٹریز. یعنی آپ کی جو ڈفرینٹ کنٹریز ہیں، جو مختلف ملک ہیں، ان کے نیٹورکس کو جو ہے آپ اس میں کنیکٹ کروا سکتی ہے. کون سی کمیونیکیشن ڈیوائس؟ راؤٹر. دے ٹرانسفر ڈیٹا ان لیس ٹائم. کم ٹائم میں ہمارا ڈیٹا جو ہے ٹرانسفر کر دیتی ہے ڈیوائس. دا راؤٹر از این انٹیلیجنٹ ڈیوائس. اٹ یوزز الگوریدمس ٹو فائنڈ آؤٹ دا بیسٹ پاتھ ٹو ٹرانسفر ڈیٹا ٹو اے نیٹورک. اچھا جی، ہمارے پاس یہ انٹیلیجنٹ ڈیوائس ہوتی ہے، الگوریدمس کو یوز کرتی ہے تاکہ بیسٹ پاتھ دے سکے جس کے اوپر وہ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ نیٹورک میں ٹرانسفر کر سکے. انٹیلیجنٹ ڈیوائس الگوریدمس جو ہیں ان کو یوز کرتی ہے اور ہمارے پاس یعنی کہ بیسٹ روٹ جو ہے وہ سلیکٹ کرتی ہے تھرو الگوریدمس اور اس کے بعد پھر اس پہ جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے ٹرانسمٹ کر دیتی ہے. تو یہ تھی ہمارے پاس ڈفرینٹ کمیونیکیشن ڈیوائسز، ہب، سوئچ اینڈ راؤٹر. جو ریمیننگ ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.